समस्या अहिंसा से भी कहाँ खत्म होती है। लो, फिर से महाराज ने कोई नया नाटक शुरू कर दिया। महाराज को ही खत्म कर देते तो उनसे जुड़े हुए सारे नाटक भी खत्म हो जाते। जुबान संभाल के। इसीलिए ना मुझे आप सबकी बात, ना आप सबको मेरी बात समझ में आती है। पर क्यों बुलाया क्यों है महाराज ने? अरे बोला ना एक बार। नहीं जाएंगे ये दोनों। नहीं आई, हम जाएंगे। विवाह क्यों? क्योंकि अगर किसी ने मिलने का प्रस्ताव भेजा है तो हमें मिलना चाहिए। देखे तो सही कि आगे महाराज क्या चाहते हैं। आप बाबा, हम जाएंगे। राम जी, मुझे तो लगता है कि महाराज ने कोई नई साजिश रची होगी। तुम दोनों पे कोई खतरा आ सकता है। पुरंजन, खतरा कहाँ नहीं है। भीम सही कह रहा है, हमें एक बार मिलकर आना चाहिए। क्यों बुलाया आपने? देखो, तुम लोगों को हमारे बीच उठने बैठने की मनाही है, तमाम पाबंदियां हैं। फिर अभी से हम सारी पाबंदियां हटा देंगे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे परिवार के लिए। अब से तुम हमारे कुएं से पानी ले जा सकोगे और हम में से कोई भी तुम्हारे परिवार वालों को नहीं रोकेगा। लेकिन महाराज जी, अचानक इस हृदय परिवर्तन की वजह? तुम छोटी जाति में पैदा हुए हो, ये तुम्हारी बदकिस्मती है। और ये भी संभव है कि शायद ईश्वर से गलती हुई हो, और इसीलिए हम सब ने ये सोचा कि तुम्हें एक विशेष दर्जा दे दे। और वैसे रहोगे तो तुम छोटी जाति के ही, किंतु अपनी जाति के अन्य लोगों से थोड़ा ऊंचे रहोगे। और हम में से कोई भी तुम्हारे जीवन में दखलंदाजी नहीं करेगा। महाराज जी, आपके कुएं में से पानी लेने और आप लोगों के बीच उठने बैठने की कोई जरूरत नहीं है मेरे परिवार को। और सवाल रहा हमें खास बनाने का, तो मेरे और मेरे बाबा की लड़ाई सिर्फ हम दोनों की नहीं है, बल्कि हमारे पूरे जात की लड़ाई है, जो हमारे साथ रात रात भर जगे रहते हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं, संघर्ष करते हैं, उन्हें हम धोखा दे दें। और महाराज जी, भीमराव ये नहीं कर सकता। हमें खास नहीं बनना है, सबके बराबर बनना है। चलिए बाबा। राम जी, समझाओ भीमराव को। महाराज, आपको तो इसने समझा दिया, अब समझने समझाने के लिए बचा ही क्या है। आज्ञा चाहता हूं।
बाला भाई। आई भीम और बाबा कहाँ हैं? वो सर्वज्ञ महाराज ने बुलाया था ना उन्हें। पता नहीं, लेकिन अब तक तो आ जाने चाहिए थे। किस लिए बुलाया था महाराज ने? ये बताने के लिए कि हम सब खास वंश हैं और हमारी जाति के बाकी के लोगों को हम उनकी तरह नीचा देखने लगे। हाँ? और आगे से वो हमें अपने कुएं से पानी लेने से नहीं रोकेंगे और अपने बीच उठने बैठने देंगे। फिर तुमने क्या कहा राम जी? मैं कुछ कहता, इससे पहले भीम ने ही कह दिया। महाराज जी, आपके कुएं में से पानी लेने और आप लोगों के बीच उठने बैठने की कोई जरूरत नहीं है मेरे परिवार को। हमें खास नहीं, हमें बराबर बनना है। बिल्कुल सही किया भीम। वो महाराज ना अपने आप को कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे समझते हैं। नहीं यार, पढ़ना लिखना व्यक्ति को सरल बनाता है, लेकिन जो शिक्षा व्यक्ति को कपटी, स्वार्थी और साजिश करता बनाती है, वो शिक्षा बेकार है। बीवा, मैं तुझे हमेशा रोकती रहती हूँ ना, लेकिन आज तेरी इसी संघर्ष की वजह से उन्होंने तुझे वहां बुलाया और कहा कि खास बन जाओ। लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इसी संघर्ष की वजह से वो लोग यहाँ आएंगे और कहेंगे कि हम सब एक हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हाँ, तो इसी बात पर चाय पी लीजिए। बाबा? नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए। आजा। तुम सब लोग चाय पी लो, मैं बाहर ही चाय पी लेती हूँ, कपड़े भी भिगोने हैं। हाँ भीमा भाई, मैं काम पर जा रहा हूँ, हो सकता है आज रात को घर नहीं आ पाऊंगा। हाँ आनंद भैया, हम भी विद्यालय चलते हैं, हमारी भी परीक्षा होने वाली है। ठीक है, लेकिन भीम पहले तो दूध पी ले और आनंद तू चाय पी ले, फिर बाद में चले जाना। पुरंजन काका, हम महाराज के पास एक प्रस्ताव लेकर चलते हैं कि अब वो यहाँ आकर रहने लगे, तो हमारा भीमराव उन्हें प्रवचन देता रहेगा। भाभी, भाभी क्या हुआ? बाला, आनंद, इसे वैद्य के पास ले चलते हैं। अरे कोई सुन क्यों नहीं रहा है? आई बेहोश हो गई है, उन्हें हम वैची के पास लेके जा रहे हैं।
वैजी 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 जल्दी आइए। वैजी वैजी आई 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 वैजी जरा आप लोग बाहर जाइए, मैं देखती हूँ। चलो बेटा। वैजी वैजी आई ठीक है ना? वैजी बताइए ना आई कैसी है? वैजी बताइए ना आई कैसी है? भीवा मैं ठीक आई गो मैं यहाँ कब पहुंची? तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तुम बेहोश हो गई थी, इसीलिए सब तुम्हें यहाँ ले आए। पापा पापा आप पूछिए ना वैजी से आई ठीक है ना? वैजी ये सर दर्द तो हमेशा ही होता रहता है, लेकिन ये पति और बच्चे भी ऐसे हैं ना, इतना सा कुछ हो जाता है घबरा जाते हैं। आई गो कहाँ है सब, कहाँ है? बाहर इंतजार कर रहे हैं। कपड़ा है सर पे बांधने के लिए? मैं अभी देती हूँ। आई गो भीमा बाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए ना। मुझे नहीं पता कि तुमसे कहना चाहिए या तुम्हारे पति से। नहीं आप मुझसे ही कहिए, उनसे नहीं। वैजी वैजी बताइए ना, वैजी बताइए ना आई ठीक है ना? भीवा भी ना, जब तक मैं बाहर जाके नहीं कहूंगी ना कि मैं ठीक हूँ, तब तक चिल्लाता रहेगा और आपसे भी पूछता ही रहेगा
आई ठीक है ना, आई ठीक है ना। लेकिन तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, और तुम ठीक हो भी नहीं सकती। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। महाराज, हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई। उसी दिन उस भीमराव को पकड़कर अगर खाई में फेंक देते ना तो पूरा किस्सा ही खत्म हो जाता। धर्म की रक्षा में की गई चूक पाप है, और हर पाप का परिणाम निश्चित है। इसलिए असफलता पर अफसोस जताने से ज्यादा यह जरूरी है कि हम ये सोचे कि इसके आगे सफल होने के लिए क्या किया जाए। सफलता पाने की हर योजना पर मंत्रणा की जाए। पापा वैद्य इतना वक्त क्यों लगा रही हैं? ठीक तो है ना? हाँ हाँ, ठीक हूं मैं। देखो, अरे 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 क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं। जी, मेरे घरवाली को क्या हो गया? अरे वही हमेशा का सर दर्द। लेकिन आई बेहोश कैसे हो गई? हर बार तो ऐसा नहीं होता है ना। हाँ तो हर बार से थोड़ी ज्यादा बीमार हूँ, बस इतना ही है। देखिए, मैंने कहा था ना आपको, ये है मेरा परिवार। इतना सा कुछ होता नहीं है तो सारे परेशान हो जाते हैं। वैद्य जी, आप आई को कोई ऐसी दवाई क्यों नहीं दे देते जिससे उनका दर्द जीवन भर के लिए खत्म हो जाए और आगे से वो बीमार न हो? मनुष्य है तो जिंदगी में दर्द तो रहेगा ना। घर पर जो दवा है आई को खिला देना, आई ठीक हो जाएगी। हाँ चलो चलो। आई, आप भी ना अपना ख्याल रखा करो। ऐसे बार बार अपनी आई को वैद्य जी के पास लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, चलिए। अब कह दिया ना वैद्य जी ने भी। चलिए, ठीक हूं मैं, चिंता मत कीजिए। चलिए। वैद्य जी, आप इनका ख्याल रखिएगा। तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, और तुम कभी ठीक होगी भी नहीं। तुम्हारे पास समय बहुत कम है।